हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं बिहार दरोगा परीक्षा जो 17 दिसंबर 2023 को हुआ है, उसके सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को लेकर के। यहाँ पे सबसे पहले आप जान लें कि यहाँ पे 100% बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपको दिया जाएगा। किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। बिल्कुल जो आंसर है बिल्कुल ही करेक्ट है। जो 17/12/2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रश्न था एवं उसका करेक्ट आंसर हमारे साइट पे, हमारे चैनल पे जो है पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर वो देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या प्रश्न पूछा गया था और उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक भी आंसर इसमें गलत होने की संभावना नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिनसे कि उनके पास सही समय पर नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो देखेंगे, जो सबसे पहला प्रश्न था, नेत्र का निकट बिंदु। नेत्र का निकट बिंदु कहने पूछा गया था कि नेत्र का निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट था कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। तो पूर्वी द्वीप समूह, जो पूर्वी द्वीप समूह का मतलब हो गया पूर्व में स्थित भारत ही हो गया। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न था, दिहांग दर्रा किस राज्य में है। दिहांग दर्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट है, हून सांस्कृतिक त्यौहार। हून सांस्कृतिक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम में। नेक्स्ट है, स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित किया गया था। तो स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया है, 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, 1939 में। पंजाब को ब्रिटिश राज्य में विलय कब किया गया, या पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय कब किया गया, 1849 में किया गया है। भारत के सबसे उत्तर का जैव मंडल कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा। बहुत सारा नंदा देवी बता रहे हैं, नहीं नंदा देवी नहीं होगा, नंदा देवी के भी उत्तर में कौन सा है, तो कोल्ड डेजर्ट है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व चूंकि पता है कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये राज्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता तो दिल्ली हो जाता। जापान की मुद्रा आपसे पूछा गया था, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन होगा। सबसे सघन वाला जिला कौन सा है, सबसे सघन वन वाला जिला। वैसे तो कैमूर भी है, वैसे पश्चिम चंपारण ऑप्शन में कैमूर नहीं था, पश्चिम चंपारण था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, जिससे कि उनके सही समय पर उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसके अंतर्गत किया गया है। तो जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है वो डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किया गया है। ओजोन परत को लिए हानिकारक है, ओजोन परत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक गैस है पूछा गया था, तो सीएफसी हो जाएगा। सीएफसी का फुल फॉर्म जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अफसर की स्वतंत्रता। अफसर की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो जो अफसर की स्वतंत्रता अनुच्छेद 16 में वर्णित है अफसर की स्वतंत्रता, या फिर लोक नियोजन में अफसर की स्वतंत्रता इस टाइप से लिखा होता है। नेक्स्ट है, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। तो दूरी समय ग्राफ का ढलान गति या फिर चाल को देता है, त्वरण नहीं। बहुत सारे लोग आपने त्वरण मारा है, त्वरण नहीं होगा, ठीक ना। त्वरण इसका आंसर गलत हो जाएगा, या तो चाल और गति ऑप्शन में था नहीं, तो चाल हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या देगा, तो चाल देगा। काला शोक, काला शोक किस वंश से संबंधित था, तो जैसा कि हम लोग को पता है जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, किस राजा के समय पे हुआ था, काला शोक के समय पे हुआ था। और काला शोक का संबंध किस वंश से था, शिशुनाग वंश से। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है शिशुनाग, उसी का पुत्र था काला शोक। तांबे पर हरा रंग, तांबे पर हरा रंग हो जाता है कॉपर कार्बोनेट के कारण। काफी समय तक जब तांबा के वस्तु रखा रहता है तो उसके ऊपर हरा रंग का एक परत जम जाता है, और जो हरा परत होता है वो कॉपर कार्बोनेट होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि जमा करना होता है, तो 15,000 रुपये जमानत राशि। आप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था किसके पास जमा होता है, आरबीआई के पास जमा होता है। अगला था, कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है। वह कौन सी कंपनी है
जो भारत में पहला इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया तो टाटा हो जाएगा। लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी जो उपयुक्त है वो काजू फसल के लिए उपयुक्त है। गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन, प्रश्न पूछा जा रहा है गैस का सीधा ठोस में परिवर्तन निक्षेपण होगा। बहुत सारे बच्चों बता रहे थे ऊर्ध्वपातन होगा, नहीं, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस सीधा जो होता है वो द्रव में बदले बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस कंडीशन में ऊर्ध्वपातन होगा। जब से आपसे पूछा जा रहा है गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन तो निक्षेपण होता है। पी आर श्रीजेश एवं सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है? ये भी प्रश्न पूछा गया था, पी आर श्रीजेश और सविता पुनिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी। आप लोग देख पा रहे होंगे जितने भी प्रश्न हैं वो आपके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन था ही था, ठीक है। रक्त के थक्का निर्माण में सहायक रुधिर कनिकाएं हैं, ठीक ना। रक्त के थक्का निर्माण में साधारण रुधिर कनिकाएं दे रहा है। आपको यहाँ पे विटामिन के बारे में नहीं पूछ रहा है, विटामिन के बारे में पूछा जाता तो क्या हो जाता, ठीक। तो रक्त के थक्का जमने में सहायक रुधिर कनिकाएं जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आगे के प्रश्नों से देखने से पहले आप एक और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है के पास संविधान संशोधन विधेयक, अच्छा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था कि राष्ट्रपति के पास अगर संविधान संशोधन विधेयक पहुंचता है तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है। तो आपको पता है संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करना ही पड़ता है। स्वीकृति प्रदान करने के लिए वो बाध्य है। ऐसा नहीं कि वो जेबी बिटो का प्रयोग कर सकता है, अपने पास रोके रह सकता है, नहीं संभव है, ठीक। लुइस 16वां किस वंश से था? तो सबसे पहले तो लुइस 16वां फ्रांस से, आप सभी को पता ही है। लुइस 16वां के वंश के बारे में पूछा गया था, तो बोरबन राजवंश से संबंधित था। किस राजवंश से संबंधित था? लुइस 16वां बोरबन राजवंश से। अगला है रस संवेदी ग्राही पता लगाता है, ठीक। जो रस संवेदी ग्राही है वो किसका पता लगाता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वाद का। इसमें से कुछ का संकेत दिया हुआ था, जैसे मरकरी का था, सिलिकन का था, ठीक ना, इन सब का संकेत दिया हुआ था। और इसके अलावा लोहा का था। इसमें से पूछ रहा था करेक्ट सही कौन सा है? तो करेक्ट सोडियम सही था। सोडियम का संकेत चूंकि हम लोग को पता है Na होता है। नेक्स्ट है सेंटियागो की राजधानी कहाँ है? चिले। आपको पता होगा पहले शिफ्ट में पूछा गया था अंकारा किसका राजधानी है? तो अंकारा घना का राजधानी था। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर स्तरीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। यूनेस्को का कार्य है ऑप्शन के हिसाब से होता है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर स्तरीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। अगला था 2011 में बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। 2011 का बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट 2023 रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता? राजीव सेतु ने जीता है। 2023 का जो रेसिंग चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो किसने जीता है? तो राजीव सेतु ने जीता है। अगला था रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो रैयत मतलब आपको पता है किसान, डायरेक्ट किसान से लिया जाने वाला करता, ठीक है। टॉमस मुनरो था रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक। और आपको पता होगा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था स्थायी बंदोबस्त के बारे में, जिसका आंसर था कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज जितने भी हैं, माइक्रो फाइनेंशियल कंपनीज उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको प्राधिकरण कौन है? तो इसका भी प्राधिकरण भारतीय रिजर्व है, आरबीआई है। और आपको पता होगा फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि आरबीआई के गवर्नर कौन था, ठीक ना, ओसवाल्ड स्मिथ। नेक्स्ट है रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित है, ठीक। केशिकाएं या जिसको कैपिलरी हम इंग्लिश में कहते हैं, सही आंसर ये होगा। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम द्वारा स्तर से निर्मित है वो क्या हो जाएगा? केशिकाएं या कैपिलरी। डीआरडीओ का सर्वत्र, डीआरडीओ का जो सर्वत्र है वो क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली की सुविधा है। डीआरडीओ का जो सर्वत्र हो क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली की सुविधा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ऐसे तो जोहान्सबर्ग में हुआ था लेकिन कोई अदर ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो एक ऑप्शन हमको दिख रहा था क्या? दक्षिण अफ्रीका का डरबन, तो डरबन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पॉलीसेथिमा में किस प्रकार की कोशिका की संख्या अधिकाधिक हो जाता है, ठीक। पॉलीसेथिमा में किस प्रकार की कोशिका की संख्या अधिकाधिक हो जाता है? तो ऑप्शन में प्लेटलेट्स था, वैसे तो अधिकाधिक हो जाता है आरबीसी का, तो आरबीसी ऑप्शन में है नहीं, तो अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? तो प्लेटलेट्स हो सकता है, सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स।
कठोर जल को मृदु करने के लिए किसके लवण का प्रयोग करते हैं? ठीक है, कठोर जल के मृदु करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो धोबन सोडा, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। कैंसको 2023, ठीक ना, कैंसको CANSO 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का आंसर होगा इंडोनेशिया, बाली में हुआ था। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया के बाली में। हिटलर का जन्म पूछा गया था, जर्मनी का जो हिटलर है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रेनेई नामक नगर में हुआ था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रेनेई नामक नगर में हुआ था, ब्रेनेई दिया हुआ था ऑप्शन में। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना? तो 40। आपको पता होगा कि राज्य विधानसभा के बारे में पहले शिफ्ट में पूछा गया था, यहाँ से पूछा गया राष्ट्र विधान परिषद का। अगर मैक्सिमम संख्या पूछा जाता तो विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम यानी विधानसभा के 1/3 होगा। जैसे बिहार में 243 सीट है विधानसभा का, उसका 1/3 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। लेकिन बिहार में कितना है? तो 75, यानी 81 से ज़्यादा नहीं है, आपको पता है। ठीक है, 81 मैक्सिमम हो सकता था। नेक्स्ट है तैरते द्वीपों का झील लोकटक झील, और पहले में पूछा गया था विश्व का एकमात्र झील तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा? केबुल लेमजाओ, जो कि लोकटक झील में ही मणिपुर में है। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, आपको अगर फर्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन आप देखे गए होंगे थोड़ा सा वहाँ से आपको आइडिया लग जाता। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला सोना का भंडार है? सोना का भंडार जमुई में है। वीडियो चलिए एक बार पसंद आ गया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? महात्मा गांधी। हम आपको बताते चले कि आज बिहार जो था, बिहार का कोर्ट वाला एग्जाम भी हुआ था, ठीक ना, उसके भी प्रश्नों को हम कल सोल्व करके बताएंगे। नेक्स्ट है किस संत का उपदेश अभंग से संकलित है? किस संत का जो उपदेश है उसे अभंग नाम से संकलित कर दिया गया? संत तुकाराम का जो उपदेश है उसे अभंग नाम से संकलित किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324 है। अगर डिटेल में पूछता है कहाँ से कहाँ तक था तो 324 से 329 हो जाता। नेक्स्ट था स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची से संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आपको पता होगा अनुसूची 11 में अनुसूचित 11 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात किया जाता है। वही नगर पालिका की स्थापना की बात अनुसूची 12 में किया जाता है। देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट है सरकरिया आयोग। सरकरिया आयोग का संबंध किससे है? तो आप लोगों को सभी को पता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकरिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट था पादप हार्मोन वृद्धि को रोकने से संबंधित था। पादप हार्मोन के वृद्धि से संबंधित नहीं था, क्वेश्चन ध्यान से आप देखिएगा, ठीक ना, कि पादप हार्मोन वृद्धि को रोकने से संबंधित, ठीक, तो क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो एब्सिसिक एसिड से हो जाएगा। नेक्स्ट था राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, हॉकी के जादूगर के जन्मदिवस पे ही नाम पे लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्वारा निम्नलिखित में से कौन नियुक्त नहीं किया जाता? तो उसमें से एक ऑप्शन लोकसभा स्पीकर था, लोकसभा अध्यक्ष था। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कर्पूरी देवी का संबंध किससे है? तो कर्पूरी देवी का संबंध मधुबनी पेंटिंग से है। कर्पूरी देवी का संबंध किससे है? तो मधुबनी पेंटिंग से है। नेक्स्ट है प्रेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 को ही नियासिन बोलते हैं। ऑप्शन में नियासिन था तो सही आंसर हो जाता नियासिन, विटामिन B3 अर्थात नियासिन। नेक्स्ट था बंगाल के सारे तटीय मैदान को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। बंगाल के सारे तटीय मैदान क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। जबकि अरब सागर से संबंधित जो तटीय मैदान है उसको बोलते हैं मालाबार तट। पालार पानी क्या है? आपसे पूछा गया था पलार पानी क्या है? सीधा ऑप्शन था वर्षा जल। तो राजस्थान क्षेत्र में जो वर्षा का जल होता है उसे हम पलार पानी के नाम से जानते हैं। एज ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है? एज ऑफ टाइम जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट थे कल्पना चावला की आत्मकथा है। ठीक, किसी वस्तु के बल व त्वरण, बल, द्रव्य एवं द्रव्यमान भी दिया रहता है बहुत बार आपको, साथ ही साथ द्रव्यमान दिया रहेगा। किसी वस्तु के बल, द्रव्यमान, त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है न्यूटन गति किस नियम के अनुसार? तो न्यूटन गति के दूसरे नियम में ही क्या है? बल एवं त्वरण के बीच में, बल, द्रव्यमान एवं त्वरण के बीच में संबंध है। अगला क्वेश्चन था कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। अगला सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है।
सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण रेलवे से बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र क्या हो सकता है? श्रव्य आवृत्ति कितना होता है? तो हम लोग जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति को हम लोग सुन सकते हैं। सही आंसर होगा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली ज्वर रोधी दवा है? तो हम लोग बात बात में पैरासीटामोल, हल्का सा बुखार लगा तो पैरासीटामोल खोला। कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जो होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, वो भारत के संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में किसी के भी बैठक में वो भाग ले सकता है। नेक्स्ट था, मैच द फॉलोइंग में तो कालीबंगा आप सभी को पता होगा, कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, सुरकोटदा गुजरात हो जाएगा, कोटरीजी पाकिस्तान का सिंध प्रांत हो जाएगा, बनावली हरियाणा हो जाएगा। आप मैच कर सकते थे बिल्कुल। नेक्स्ट है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है। अगला क्वेश्चन था, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से है। और आपको यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग था, बहुत सारे अनुच्छेद दिया हुआ था, तो आपको पता अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 44 में क्या है? एक समान नागरिक संहिता है जिसे यूसीसी के नाम से जानते हैं। एकमात्र राज्य जहाँ यूसीसी लागू है वो गोवा है। आर्टिकल 50 में क्या था? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण था। ठीक ना। इस प्रकार से हमने सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था बिहार दरोगा का परीक्षा, उसके करेक्ट आंसर एकदम सही आंसरों को देख लिया। ठीक, आप चाहें तो फर्स्ट शिफ्ट का आंसर देख सकते हैं बिल्कुल। आप प्रीवियस जो है वीडियो उसमें आप देख सकते हैं हमारे चैनल जीके जीएस को पे। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, कल सुबह हम अपलोड कर देंगे, कल आपको फिर मिल जाएगा जो बिहार जो कोर्ट वाला एग्जाम हुआ है उसके प्रश्नों को सही आंसरों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।